स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही जो डेंजरस बीमारी इस टाइम चल रही है जिसका नाम है ब्लैक फंगस, जिसे मेडिसिन टर्म में या जो हमारी मेडिकल बायोलॉजी है उसके टर्म में जो है म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, जिसे हिंदी में हम ब्लैक फंगस कहते हैं। तो ये ब्लैक फंगस क्या है, इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, जिसके बारे में हम जानेंगे। इसके प्रिकॉशन क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं इससे बचने के, और हमें कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी म्यूकोरमाइकोसिस है, जिसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं, ये होती क्या है। तो ब्लैक फंगस एक्चुअली में होता क्या है, ब्लैक फंगस में कुछ इस टाइप के लक्षण होते हैं, जैसे आँखों के ऊपर का हिस्सा लाल हो जाना, आँखों में जो है बहुत ज़्यादा सूजन आ जाना, स्पेनिंग हो जाना और धब्बे बन जाना। तो ये सब क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसे हम माइकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस कहते हैं। और इसे दोस्तों मेडिकल साइंस के जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो ये भी बताते हैं कि जो ये है, ये जो हमारा कोरोना वायरस था उसकी 4th स्टेज है या 3rd स्टेज है, जो भी है। तो चलिए हम जानेंगे इसके बारे में कि ये होता क्या है और ये कैसे कैसे कौन कौन से इसके वेरिएंट हैं और कैसे ये फैलता है। तो जो कोविड-19 का वायरस था उसका ये जो है थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे हम H2 रिसेप्शन और पैरासिटिक सेल कहते हैं, जो पैरासिटिक सेल को डिस्ट्रॉय करता था जो वायरस, और उसी के बढ़ते हुए जो बढ़ता हुआ उसका रूप है, उसे हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं। तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, ये क्या है, एक रेयर बीमारी है यानी दुर्लभ संक्रमण है। और ये क्या होता है, ये जो हमारा म्यूकोरमाइकोसिस नामक सांचे के एक समूह के कारण होता है, और अक्सर इसे ये क्या करता है, साइनस, फेफड़े, त्वचा और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यू कैन इनहेल द मोल्ड स्पोर्स और कम इनटू कांटेक्ट विद देम इन थिंग्स लाइक सॉइल, रोटिंग प्रोड्यूस और ब्रेड और कंपोजिट। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आप मोल्ड के बीजाणु जो होते हैं, जो वायरस होते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, मिट्टी के संपर्क में आते हैं, सड़ी हुई उपज या ब्रेड या खाद को ढेर जैसी चीज़ों में उनके संपर्क में आ सकते हैं, तो वहाँ से चीज़ें राइज होती हैं और आपके बॉडी को संक्रमित करती हैं, जिससे ये ब्लैक फंगस जो है आपकी बॉडी में फैलता है। अब हम जानते हैं कि जो ब्लैक फंगस है उससे किन किन लोगों को रिस्क है, कौन कौन से लोग इसके रिस्क में हैं। यानी कि जो ब्लैक फंगस है, तो द इन्फेक्शन कैन हैपन टू एनी वन एट एनी एज। यानी जो ये ब्लैक फंगस है हमारी, ये किसी को भी इन्फेक्ट कर सकती है, वो किसी भी स्टेज का हो, उसकी कोई भी एज हो। मोस्ट पीपल विल कम इनटू कांटेक्ट विद द फंगस एट सम पॉइंट इन देयर everyday lives, but you are more likely to get sick if you have a weakened इम्यून सिस्टम। यानी इसका कहने का मतलब है कि इससे ज़्यादातर उन लोगों को रिस्क है जिनका इम्यून सिस्टम पहले से नाजुक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम पहले से नाजुक है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। अधिकतर लोग बीमार रहते हैं या उनमें जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे बीपी का लो होना और हमारा जो शुगर है, इस टाइप की जिनकी बीमारियां होती हैं, वो लोग इससे ज़्यादा रिस्क में, यानी उन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। जैसे डायबिटीज़ हुआ, स्केपली व्हेन इट्स अंडर कंट्रोल, HIV वायरस हुआ, कैंसर हुआ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ, न्यूट्रोपेनिया हुआ, लो वाइट ब्लड, यानी न्यूट्रोपेनिया का मतलब होता है जिसके अंदर जो हमारी लो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, WBC, वो कम हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़, इंजेक्शन ड्रग यूज़, हाई लेवल ऑफ आयरन इन योर बॉडी, यानी हमारी जो बॉडी है, बॉडी में आयरन की मात्रा का बढ़ जाना। बैड हेल्थ फ्रॉम पोअर न्यूट्रिशन, यानी प्योर न्यूट्रिशन खाने के कारण हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन यानी हेल्थ है वो कमज़ोर हो गई है। एनिमल लेवल्स ऑफ एसिड इन योर बॉडी, मेटाबॉलिक एसिडिटी, यानी मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म जो है उसमें आपके बॉडी के अंदर जो है एसिड की मतलब अधिकतम मात्रा, एक्सेसिव मात्रा जब हो जाती है एसिड की, तो वो लोग भी इसके रिस्क में हैं। फिर पैरामीटर बर्थ और लो बर्थ वेट, यानी बर्थ के समय बच्चे का जो वेट होता है वो कम होता है। यानी कि संक्रमण किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। अधिकांश लोग अपने दैनिक जीवन में कभी ना कभी कवक के संपर्क में आए होंगे, लेकिन आप बीमार होने की अधिक संभावना रखते हैं यदि आपके पास किसी दवा के कारण कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली है या आपकी स्वास्थ्य स्थिति है, जैसे मधुमेह, खासकर जब यह नियंत्रण में ना हो, HIV एड्स हो, कैंसर, अंग प्रत्यारोपण हुआ हो जिसका स्टेम सेल का प्रत्यारोपण हुआ हो, न्यूट्रोपोनिया, कम सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की गिनती, लंबे समय तक स्टेरॉइड का उपयोग, इंजेक्शन दवा का प्रयोग, आपके शरीर में लोहे का उच्च स्तर जिसे हेमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, खराब पोषण से खराब स्वास्थ्य, आपके शरीर में एसिड का आसमान यानी ज़्यादा स्तर,
चयापचय जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो अधिकतर समय से पहले जन्म या जन्म के समय कम वजन है। कभी कभी जो बेबी होता है, बच्चा का जन्म होता है, वो समय से पहले हो जाता है, इसका वेट कम होता है। तो ये सारे लोग हैं जिनमें ये लक्षण है, वो इस बीमारी के चपेट में शिकार में आ सकते हैं। फिर क्या कहना है, इट्स आल्सो मोर लाइकली इफ़ यू हैव ए स्किन इंजर लाइक अ बर्न, कट आर बाउंड एंड केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन पीपल विद कोविड-19 माइक्रोमाइसिस इज़ नॉट अ कंटेजियस। यानी इसका मतलब यदि आपकी त्वचा पर जले कटे का निशान है, आप जले हुए हैं, घाव जैसी कोई चोट है, तो भी इसकी संभावना अधिक होती है, क्योंकि फंगस जो है उसके चपेट में आकर के आपकी बॉडी में एंट्री कर जाती है। और जो लोग कोविड-19 से ग्रसित हैं उन लोगों में ये जल्दी फैलता है। और ये माइक्रोमाइसिस जो है ये संक्रामक बीमारी नहीं है। अब हम जानते हैं कि जो माइक्रोमाइकोसिस है, जिसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं, तो ब्लैक फंगस का ये जो ब्लैक फंगस है हमारी, तो ये जो हमारी ब्लैक फंगस है इसके संक्रमण सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो द सिम्टम ऑफ माइक्रोमाइकोसिस विल डिपेंड ऑन वेयर इन योर बॉडी द फंगस इज ग्रोइंग। दे में इंक्लूड फीवर, कफ, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, swelling on one side of your face, headache, sinus continuous black lesion on the bridge of your nose or the inside of your mouth, belly pain, nausea and vomiting, gastrointestinal bleeding, blood in stool, diarrhea. If your skin is infected, the area can look blistered, red or swollen. It might turn black, flowing, warm और पेनफुल। यानी कि जो माइक्रोमाइकोसिस के लक्षण हैं वो क्या हैं, इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपके शरीर में कवक कहाँ बढ़ रहा है। यानी ये आपके शरीर में क्या होगा कि जो फंगस है, फंगस का जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो ग्रोथ है फंगस की, वो आपके बॉडी में कहाँ हो सकती है। उनमें ये शामिल है, यानी बुखार, खांसी, छाती में दर्द होना, सांसों की कमी, आपके चेहरे के एक तरफ सूजन, सिर दर्द, साइनस संकुलन, आपकी नाक के पुल पर या आपके मुंह के अंदर काले घाव, पेट दर्द, मतली और उल्टी, जठरांत्र रक्तस्राव, आपके मल में रक्त, दस्त। यदि आपकी त्वचा संक्रमित है तो क्षेत्र फफोले, लाल या सूजे हुए दिखा सकते हैं, या काला हो सकता है, या घर में दर्दनाक महसूस कर सकता है। यानी यदि आप इतने सारे लक्षण हैं, छाती में पेन है, आपके मुंह पे काले धब्बे पड़ रहे हैं जो ब्लैक हो जा रहे हैं, खुजली नहीं हो रही है उसमें, और बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, छाती में दर्द होता है, उल्टी करने का मन होता है, आधी बॉडी में पेन होता है, आपका फेस जो है आधा सूजा हुआ है, तो ये सब लक्षण जो हैं ये ब्लैक फंगस के हैं। अगर ऐसा कोई आपके लक्षण दिखता है तो आप तुरंत जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। फिर क्या है, द इन्फेक्शन कैन आल्सो सेपरेट टू अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी थ्रू योर ब्लड, दिस इज़ कॉल्ड डिसमेंटेशन। यानी जो इन्फेक्शन है ये आपके बॉडी में के और भी ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। और फिर क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस जो है, व्हेन दिस हैपेंस द फंगस कैन अफेक्ट ऑर्गन्स लाइक योर स्प्लीन एंड हार्ट। यानी ये जो ब्लैक फंगस है ये आपके स्प्लीन यानी प्लीहा और जो हार्ट यानी जो हृदय है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। इन सेवरल केसेस यू मे हैव चेंजेस टू योर मेंटल स्टेट और इनटू अ कोमा, इट कैन बी डेडली। यानी और ब्लैक फंगस के जब बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर हो जाएगा तो आप मेंटल भी हो सकते हैं और आप कोमा में भी जा सकते हैं। संक्रमण आपके रक्त के माध्यम से आपके शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है, इसे डिसमेनिटेटेड म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। जब ऐसा होता है तो फंगस आपकी तिल्ली और हृदय जैसे अंगों को प्रभावित कर सकता है। गंभीर मामलों में आपकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, या आप कोमा में जा सकते हैं, या जानलेवा भी हो सकता है। तो जो दोस्तों ये जो ब्लैक फंगस है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। फिर क्या है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोमाइकोसिस। यानी अब जो हमारा ब्लैक फंगस है उसके प्रिकॉशन क्या हैं और उससे बचने का ट्रीटमेंट क्या है। If you suspected mycomycosis like a black fungus, your doctor will give you a physical exam and ask about your medical history. Let them know if you have been around spoiled food or other places in which fungal spores are often found। यानी जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे पूछेंगे, मेडिकल एग्जामिन करेंगे कि आप कोई स्पॉइलिंग फूड खाया है, जंक फूड खाया है, या किसी ऐसे लोगों के आप कांटेक्ट में आए हैं जिनको ब्लैक फंगस था। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। यदि आपको म्यूकोरमाइकोसिस का संदेह है तो आपका डॉक्टर आपको एक शारीरिक परीक्षा देगा और आपके चिकित्सा इतिहास के बारे में पूछेगा। उन्हें बताएं कि क्या आप खराब खाद्य पदार्थों या अन्य जगहों पर हैं जहां अक्सर फंगल बीजाणु पाए जाते हैं। If it looks like you have a lung or sinus infection, your doctor may take a sample of the fluid from your nose or throat and send it to be tested in a lab. They might also do your tissue
बायोप्सी टेकिंग आउट अ स्मॉल पीस ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यूज ऑफ द टेस्टिंग, यानी जब आप जाएंगे, अगर आपके लंग्स में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, या कोई बुखार खांसी या छाती में दर्द है, तो आपको थोड़े से टिश्यू ले जाएंगे, उनको लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा जाएगा, जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि आप इससे पीड़ित हैं या नहीं हैं। योर डॉक्टर में डू अमेजिंग टेस्ट लाइक CT और MRI, यानी CT स्कैन और MRI भी हो सकता है, स्कैन टू फाइंड आउट वेदर द इन्फेक्शन हैज़ सेपरेट टू योर ब्रेन और द ऑर्गन्स, यानी इससे ये पता चलेगा कि जब MRI या CT स्कैन होगा तो आपसे ये पता चलेगा कि जो फंगस का इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी में कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कौन से ऑर्गन में ज़्यादा हो रहा है, ब्रेन में है या बॉडी के किसी और ऑर्गन में फैल रहा है। इफ़ योर डायग्नोसिस विद मैग्नोमाइसिस इफ यू शुड स्टार्ट ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल, यानी अगर आपको पता चल जाता है कि आप ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं तो अपना जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो बहुत जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। प्रेसिपिटेशन एंटी फंगल मेडिसिन लेना चाहिए। दीज मेडिसिन स्टिप टू ग्रोथ ऑफ द फंगस, यानी ये स्टॉप टू, यानी जो 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 प्रेसिपिटेशन एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, ये क्या करती हैं, जो फंगस होता है इसकी ग्रोथ को रोक देती हैं, इसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं, एंड ब्रिंग द इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल, और हमारे जो बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको अंडर कंट्रोल में लाती हैं। यू माइट टेक, यानी एम्फीबेड्रियोसिन B और इज़ावेक्लोलाइजोल और पैस्कोनालाइजोल, ये सारी जो हैं ये दवाएं हैं जिससे हम ब्लैक फंगस को अपने बॉडी में कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सारी दवाई कैसे हैं, ये एंटी फंगल मेडिसिन्स हैं। यू गेट दिस मेडिटेशन थ्रू अ वेन इंट्रावेनस और IV और एज pills that you swallow. Your doctor may start with high dose through an IV until the infection sound control, which can take several weeks. Then you will switch to pills. Let your doctor know if a meditation has troublesome side effect like stomach pain, heartburn or trouble breathing. They may be able to change your treatment, यानी अगर इन दवाओं को लेने से अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे हार्ट में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत है आपको, और आपके मतलब दिक्कत कर रहा है ये ट्रीटमेंट, तो डॉक्टर से कहिए आपके ट्रीटमेंट को चेंज किया जाए। इन सेवरल केसेस योर डॉक्टर में रिकमेंडेड सच टू रिमूव इन्फेक्टेड और डेड टिश्यूज़ टू कीप द फंगस फ्रॉम सेपरेटिंग, यानी कभी कभी जब फंगस ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में तो डॉक्टर क्या कहते हैं, जिस ऑर्गन में टिश्यू में वो फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा उस काट को उस फंगस को टिश्यू को निकाल दिया जाता है, जिससे उस फंगस के जो ग्रोथ है उसको सेपरेट किया जा सके, उसको रोका जा सके। दिस माइट इंक्लूड रिमूविंग पार्ट्स ऑफ योर नोज और आइज। इट कैन बी डिस्टिंग्विश बट इट्स क्रूशियल टू ट्रीट दिस लाइफ एट मनी इन्फेक्शन, यानी ये थोड़ा क्रूशियल है, महंगा पड़ता है, और जो इलाज है वो थोड़ा क्रिटिकल भी होता है, लेकिन जब फंगस ज़्यादा बढ़ जाता है डॉक्टरों को ऐसा करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि आपको फेफड़े या साइनस का संक्रमण है तो आप डॉक्टर आपकी नाक या गले से तरल पदार्थ का एक नमूना ले सकता है और इसे एक प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा जा सकता है। वे एक ऊतक बायोप्सी भी कर सकते हैं। परीक्षण के लिए संक्रमित ऊतक का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल सकते हैं जिससे जाके लैब में टेस्ट किया जा सके। आपका डॉक्टर यह पता लगाने के लिए CT या MRI स्कैन जैसे इमेजिंग परीक्षण कर सकता है कि क्या संक्रमण आपके मस्तिष्क या अन्य अंगों में फैला है या नहीं। यदि आपको म्यूकोरमाइकोसिस का निदान किया गया है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पर्चे वाली एंटी फंगल दवाओं के साथ इलाज शुरू करना चाहिए। ये दवाएं कवक के विकास को रोकती हैं, इसे नष्ट करती हैं और संक्रमण को नियंत्रण में लाती हैं। और वो दवाएं कौन कौन सी हैं, एम्फोटेरेसिन B, इसाबुकोनाजोल और पास्कोनाजोल, ये जो है एंटी फंगल दवाएं हैं भाई। और अगर इन दवाओं को लेने से आपके शरीर में कोई दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत है, पेट दर्द हो रहा है, मसल दर्द कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं ताकि आपका ट्रीटमेंट जो है चेंज किया जा सके। फिर नेक्स्ट क्या है, जो ब्लैक फंगस है कॉम्प्लिकेशन एंड इनमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जटिलताओं का और आउटलुक मुख्य की जटिलताएँ कौन कौन सी होती हैं। ये क्या होता है, ब्लाइंडनेस होता है, यानी आदमी अंधा हो जाता है, ब्लड क्लॉट और ब्लड का जमना शुरू हो जाता है, ब्लॉक वेसल्स, जो वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और जो है नर्व डैमेज हो जाती हैं। जब ब्लाइंडनेस हो जाएगी तो लोगों को दिखेगा नहीं, दिखना बंद हो जाएगा, और जब शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो हमारी वेसल्स फट जाएंगी और हार्ट बीट रुक जाएगी और आदमी मर जाएगा, और नर्व जो है वो सारी डैमेज हो जाएंगी। इससे क्या होता है, उपचार के बिना घातक हो सकता है, क्योंकि संक्रमण इतना दुर्लभ है कि सटीक मृत्यु दर स्पष्ट नहीं है, लेकिन शोधकर्ताओं का अनुमान है कि कुल मिलाकर म्यूकोरमाइकोसिस वाले 54% लोग मर जाते हैं, यानी सबसे ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यानी इस अभी तक के सर्वे में ये बताया गया है कि जितने भी लोग ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं उसमें से 54% लोग की अक्सर मृत्यु हो जाती है।
मृत्यु की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर का कौन सा अंग प्रभावित है। जिन लोगों को साइनस संक्रमण है, उनके लिए दृष्टिकोण फेफड़े या मस्तिष्क के संक्रमण की तुलना में बेहतर है। फिर इससे प्रिवेंशन क्या क्या लिए जा सकते हैं, इसकी रोकथाम क्या है। बीजाणुओं में सांस लेने से बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन आप ब्लैक फंगस की संभावना को कम करने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि आपके पास एक स्वास्थ्य स्थिति है, तो आपके जोखिम को बढ़ाती हैं। निर्माण या उत्खनन स्थलों जैसे बहुत अधिक धूल या मिट्टी वाले क्षेत्रों से दूर रहें। अगर आपको इन क्षेत्रों में रहना है तो N95 जैसे फेस मास्क पहने, यानी N95 जो है वो एंटीबैक्टीरियल फेस मास्क होता है। संक्रमित पानी से बचें, इसमें बाढ़ का पानी या पानी से क्षतिग्रस्त इमारतें शामिल हो सकती हैं, खासकर तूफान या बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं के बाद। यदि आपके पास कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली है तो ऐसी गतिविधियों से बचें जिनमें धूल और मिट्टी शामिल हों, जैसे बागवानी या यार्ड का काम। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो जूते, दस्ताने, लंबी पैंट और लंबी आस्तीन के साथ अपनी त्वचा की रक्षा करें। कट या स्क्रैप को जितनी जल्दी हो सके साबुन और पानी से धोएं। यदि आपको मिक्रोमोसिस हो जाता है तो निर्देशानुसार अपनी दवाएं लेना सुनिश्चित करें। यदि साइड इफ़ेक्ट समस्या पैदा करते हैं, संक्रमण ठीक नहीं होता है, तो अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि ये जो ब्लैक फंगस है अभी बहुत चल रही है। ब्लैक फंगस बहुत लोग बहुत डरे हुए हैं इससे। लोग कहते हैं कि कोरोना की 4th स्टेज है। कोरोना की वो 4th स्टेज नहीं है दोस्तों। ये ब्लैक फंगस एक नई बीमारी है जो हमारे कोरोना वायरस से ही का एक अपग्रेडेड वर्जन बन गई है, और जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। तो दोस्तों, इसके लिए जो भी लक्षण हमने आपको बताएं, इस वीडियो को देखें और जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं प्रिकॉशन ज़रूर लें, क्योंकि अगर सही समय पर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया तो ये बीमारी जो है आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। और जब ये लास्ट स्टेज में पहुंच जाती है तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इस बीमारी से ग्रसित 100% लोगों में से 55% लोगों की डेथ हो जाती है। ऐसा मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपने शोध में ऐसा बताया है। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते रहेंगे रोज़ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।